নমস্কার বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অরবিন্দ স্যারকে। অরবিন্দজি, বর্তমান ভারতবর্ষে আমাদের যে জনবিস্ফোরণ হচ্ছে, এই নিয়ে আপনার কিছু মতামত, সাজেশন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি দিন। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्या आप हिंदी बता सकते हैं? क्योंकि ये না ঠিক আছে, বাস ঠিক আছে, আমি বুঝে নিয়েছি। আমি হিন্দিতে আমি অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি। আর নমস্কার। খুবই ভালো লাগছে আজকে আমি আহ, নমস্কার। আমি আজকে পুনিত উনি বলছিলেন কি বহুবার কি স্যার একটু আপনি এই বিষয় নিয়ে আপনার মতামত দিন, এটা সম্পূর্ণতা আইনের বিষয় আছে। তো ঠিক আছে, আমি হিন্দিতেই যখন উনি বলেছেন আমি নিশ্চয়ই বলবো। हिंदी तो এই দেশের कॉमन भाषा। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, पॉपुलेशन। आज हमारे देश में अधिक से अधिक पॉपुलेशन जो वृद्धि हो रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी संपूर्ण रूप से व्यर्थ है। एक देश में एक कानून होना चाहिए। जब सभी एक देश के नागरिक हैं तो सभी के लिए एक ही कानून होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि ए के लिए एक कानून और बी के लिए दूसरा कानून और सी के लिए तीसरा कानून। हमारे देश के जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी मंत्री वगैरह हुए, जो भी गवर्नमेंट में थे, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कानून बनाया। कभी भी देश के हित में, कभी भी उसको उसके इंटरेस्ट में कानून नहीं बनाया और ना ही उसका इम्प्लीमेशन कठोर रूप से की। ये बहुत दुर्भाग्य की विषय है। आज उसका परिणाम यही है कि देश में चारों तरफ हिंसा, आगजनी, लूट खसोट हो रही है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के जिंदाबाद बोलेंगे। मैं खुद जब छोटा था तो मैंने ये चीज अपने आंखों से घटते हुए देखा है। आज से 35 साल पहले मैं काशीपुर, एक क्षेत्र है वहां पर मैं जा रहा था। वो क्षेत्र में मैं एक बिजनेस के व्यापार के उद्देश्य से जा रहा था और उस समय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही थी। मैंने इस अपने आंखों से देखा कि लोग तालियां बजा रहे हैं। तो मैं जाकर वहां पर देखा। मैंने सोचा क्या इंडिया अच्छा बैटिंग कर रही है, तो मैंने देखा कि श्रीकांत आउट होकर जा रहा है, पेवेलियन। तो मैं बहुत आश्चर्य हो गया कि इंडिया का विकेट गिर गया, ओपनर गिर गया और ये लोग सब लोग खुश हो रहे हैं। ये मेरे सोच के एकदम टोटली अगेंस्ट में थी। तो उस समय मेरी उम्र मात्र 14 या 15 साल होगी। उसके बाद में मैं अपने व्यापार के क्षेत्र में जब मैं पार्ट सर्कस में गया, ठीक इसी तरह की परिस्थिति मैंने देखा। लोगों ने कहा कि वो मेरा भाई है, हाँ पाकिस्तान लोग मेरा भाई है, हम क्यों नहीं उसका सपोर्ट करेंगे। तो उस समय मेरी उम्र 16-17 साल की थी। तो आज जो लोग इस देश में रह रहे हैं और पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, तो हिंदुस्तान में और क्यों रह रहे हैं। ऐसे लोगों को इस देश में रहने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के ही दुश्मन हैं। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई एक विशेष वर्ग शांतिपूर्ण तरीके से एक नगर कीर्तन वगैरह निकालते हैं, तो दूसरे कम्युनिटी के लोग उसको उस पथराव करते हैं, हिंसा करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। साफ शब्दों में कहा जाए कि देश में आज भी ये जो मानसिकता के लोग हैं, उस मानसिकता के लोग, जो लोग जिन्ना मानसिकता के लोग हैं, वो लोग आज भी इस देश में जीवित हैं, जिससे देश की सुरक्षा आज खतरे में है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने से देश कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आज जिसके आधार पर देश का विघटन हुआ, देश का नुकसान हुआ, देश का
बर्बादी हुई 1947 में 10 से 15 लाख लोगों ने अपने जान गंवाए, जिसके वजह से आज जो भाई भाई के बीच में जो दीवार जो खड़ा हो गई, आज भी वो दीवार खड़ा है। तो ऐसे अशुभ शक्ति को उसको जड़ से मिटाना आवश्यकता है। रहा जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल, ये जरूरी है इस देश में। इस देश के लिए एक देश में एक ही कानून होना अत्यंत जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो वास्तविक जो घटना है, वास्तविक घटना के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि एक समुदाय जो कि देश के हित में और देश के हित में जनसंख्या कंट्रोल कर रही है, लेकिन दूसरे तरफ दूसरे लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि देश में अत्यधिक जनसंख्या हो जाने के कारण देश में संसाधनों की कमी हो रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रही है। इस चीज़ का उनको कोई परवाह नहीं है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसको लाना और उसको सख्ती से इम्प्लीमेशन करना अत्यंत जरूरी है। साथ में मैं ये कहूँगा, अगर एक देश में अगर भाई भाई में आंतरिक प्रेम किस तरह समाज में स्थापित हो, उसके लिए कठोर से कठोर आइन बनाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे देश में कानून अगर नहीं रहेगी और उसको कठोर रूप से अगर इम्प्लीमेशन नहीं किया जाएगा तो वो मनुष्य के हित में कभी भी कारगर नहीं होगी, ना ही देश कभी भी प्रोग्रेस कर पाएगा। देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उससे खिलवाड़ करने के लिए जो भी अशुभ शक्ति है उनको जड़ से समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है।